नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे सीटिंग अरेंजमेंट, जिसको बोलते हैं बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था में कुल 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें पहला टाइप बनता है जिसमें एक पंक्ति में व्यक्तियों को बैठाने की बात करता है। दूसरा टाइप जो होता है एक सर्किल में बैठाने को बोलता है, यानी 6 व्यक्ति या 5 व्यक्ति एक सर्किल में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। जो तीसरा टाइप होता है एक वर्ग में व्यक्तियों को बिठाता है या फिर एक आयत में व्यक्तियों को बिठाता है। इसी 3-4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला टाइप। जो पहला टाइप है उसमें पंक्ति में व्यक्तियों को बिठाने की बात करता है, यानी पंक्ति में व्यक्तियों को बिठाता है। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा है 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं। फिर लिखा है ए बी के दाएं है, ई बी के बाएं है, परंतु सी के दाएं है। यदि ए डी के बाएं है तो बीच में कौन बैठा है? इस तरीके से पहला टाइप होगा, यानी एक सीधी लाइन में बैठेंगे, एक पंक्ति में बैठेंगे, उसमें कुछ कंडीशन दिया होगा कि ए बी के बाएं बैठे होगा और सी डी के दाएं बैठे होगा। इस तरह के कंडीशन दिया रहता है। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको याद रखना है, जिससे क्वेश्चन को बनाने में बहुत आसानी होगी। पहला पॉइंट लिखा है, यदि कहीं पर से या के लगा होगा तो उस व्यक्ति को सबसे पहले बैठाएंगे। पहला पॉइंट है, लिखा है यदि कहीं पर से या तो के लगा होगा तो उस व्यक्ति को सबसे पहले बैठाएंगे। यानी इस सवाल में जैसे लिखा है 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, ए बी के दाएं बैठा है, के किसके बगल में लगा है? बी के, तो हम बी को सबसे पहले उस लाइन में बैठाएंगे। उसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट याद रखना है, और दूसरा पॉइंट है यदि प्रश्न में और लगा होगा तो और शब्द पहले व्यक्ति के लिए होता है। जैसे कह दिया जाए राम महेश के बाईं ओर बैठा है और सुरेश के
तुरंत बाद बैठा है, इसका मतलब और किसके लिए, यानी जो उस वाक्य में उस सेंटेंस में पहला व्यक्ति होगा और उसके लिए यूज किया जाएगा। दूसरी बात, ये दूसरा पॉइंट होएगा। तीसरा पॉइंट है जिसमें कहा गया है जो शब्द, यानी जो शब्द यदि लगा होगा तो वह दूसरे व्यक्ति के लिए होता है। यानी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यही 3 पॉइंट है जिसको हमको याद रखना है। यानी यदि कहीं पर से तो के लगा होगा तो उस व्यक्ति को सबसे पहले हम बिठाएंगे, उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग जो भी दिया रहेगा उसको हम बैठाएंगे। जैसे इस सवाल में दिया गया है कि 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, ए बी के दाएं बैठा है, इसका मतलब हमको सबसे पहले किसको बैठाना है, बी को बैठाना है, उसके बाद में ए को हम बी के दाएं बैठा देंगे। फिर आगे लिखा है ई बी के बाएं बैठा है, इसका मतलब किसको बैठाना है, के लगा है बी के बगल में, तो हम सबसे पहले किसको बैठाएंगे, बी को बैठाएंगे। हम दूसरा पॉइंट लिखवाएं कि यदि प्रश्न में और शब्द लगा होगा, यानी और लगा होगा, तो वह पहले व्यक्ति के लिए होता है। अभी आगे सवाल में आएगा तो पता चलेगा कैसे होता है। फिर लिखा है तीसरा हम पॉइंट बताएं कि यदि लगा होगा, यानी जो शब्द अगर लगा होगा इसके बगल में, तो किसके लिए है, वो दूसरे व्यक्ति के लिए होता है। इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर बताते हैं आगे। हो गया नोट, इतना नोट हो गया। अब क्वेश्चन को बनाते हैं, देखो कैसे बनाएंगे। देखो सीटिंग अरेंजमेंट को, सवाल को बनाते समय हम लोग सबसे पहले ध्यान ये रखेंगे, सवाल को हम आराम से पढ़ेंगे। सवाल में जो भी दिया गया होगा सबसे पहले उसको हम बैठाएंगे, यानी लाइन टू लाइन हम लोग बैठाते जाएंगे, क्वेश्चन अपने मन से सेट हो जाएगा। कैसे लिखा है, 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, तो पंक्ति में बैठे हैं तो हमको हमेशा किस दिशा में बैठाना है, उत्तर, यानी एक लाइन बना दिए। हमेशा हम जो व्यक्ति हम बैठाएंगे, यानी 5 व्यक्ति हैं, ये 5 व्यक्तियों को हम जब बिठाएंगे तो इनका मुख हमेशा उत्तर दिशा में रखेंगे। उत्तर दिशा में इसलिए रखेंगे क्योंकि जब उत्तर दिशा में हम रखेंगे तो जिसे हम उत्तर दिशा में रखेंगे तो उन व्यक्तियों का जो उत्तर की दिशा में मुंह होगा तो उनका दाया दाया हो जाएगा और बाया बाया हो जाएगा। इसका मतलब सही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हम आसानी से ये पता लगा पाएंगे कि सबसे किनारे कौन है, बीच में, यानी हम लोग प्रश्न का आंसर बहुत आसानी से दे पाएंगे। तो सबसे पहले हम उत्तर दिशा में ही रखना है उनका चेहरा। लिखा है 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, ए बी के दाएं बैठा है। हमने पहले अभी एक पॉइंट लिखवाया है, सबसे पहले जिसके बगल में के लगा होगा या से लगा होगा सबसे पहले उसी को बैठाना है। के किसके बगल में लगा है, बी के, तो हम बी बैठा दिए, यानी बी यहाँ पे बैठा दिए। फिर लिखा है ए बी के दाएं ओर बैठा है, दाएं ओर बैठा है, दाया किधर होगा, इस साइड पे होगा, यानी दाएं ओर बैठा है तो हम दाएं ओर ए बैठा देंगे। ठीक है, इतनी लाइन हमारी खत्म हो गई। अब हम आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जैसे आगे लिखा है ई बी के दाएं हैं, बाएं हैं, इसका मतलब किसको बैठाएंगे, के लगा है किसके बगल में, बी के बगल में लगा है, तो हम सबसे पहले किसको बैठाएंगे, बी को। बी तो हमारा पहले से बैठा है। लिखा है ई बी के बाएं हैं, तो बायां किधर है, बी का बायां होगा इस साइड पे, तो बी के बाएं कौन है, ई है, तो हम ई को बैठा देंगे। फिर लिखा है परंतु सी के दाएं हैं, किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ई के बारे में। ई के बारे में क्या बात कर रहा है, ये सी के दाएं हैं। अगर हम सी को यहां बैठाएंगे तभी तो ये दायां होगा। यानी अब सुनो मेरी बात, लिखा होगा जो लिखा हो, चाहे लिखा हो परंतु ये दोनों व्यक्ति, ये दोनों शब्द जो होते हैं ये किसके लिए होते हैं, ये दूसरे पर्सन के लिए होते हैं, यानी दूसरे व्यक्ति के बारे में बताते हैं कि उसको हम कहाँ बिठाएंगे। जैसे कहा है यहाँ इस पर देखो, यहां से शुरू होती है लाइन, यहां से शुरू होती है, वो कहां पे खत्म होती है, यहाँ पे खत्म होती है। लिखा है ई बी के बाएं बैठा है, ई के बारे में कहा है, बी के बाएं बैठा है, परंतु सी के दाएं बैठा। परंतु लगा है, परंतु किसके लिए होगा, परंतु होगा किसके लिए, इसमें क्या कहा है,
ई बी के बाएं बैठा है, परंतु किसके लिए होगा, यानी ई के लिए होगा। तो ई कहाँ बैठा है, ई सी के बाएं बैठा है, बाएं बैठा है। यहाँ कहा ई बी के बाएं बैठा है, तो हम ई को बी के बाएं बैठा दिए। फिर लिखा परंतु सी के दाएं बैठा है। अगर हम सी को यहां बैठाएंगे तभी तो ई जो ई होगा वो दाएं हो पाएगा, ठीक। यानी हम सी को यहां बैठाएंगे तो हमारा ई दाएं हो जाएगा। फिर कहा है ए डी के बाएं बैठा है, तो सबसे पहले किसको हम बैठाएंगे, ए। देखो पंक्ति में ए हमारे पास पहले बैठा है, डी को डी के बाएं बैठा है, कौन, ए। अगर हम डी को यहां बैठा देंगे तो ए हमारा यहां बैठ गया दाएं ओर, दाएं ओर है। ए के दाएं ओर डी हो जाएगा, कौन हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ए के दाएं ओर डी हो जाएगा। फिर पूछा है तो बीच में कौन सा व्यक्ति बैठेगा, क्वेश्चन में यही तो क्वेश्चन हुआ, यानी इस प्रकार हम लोग सेट कर लेंगे तो बीच में कौन सा व्यक्ति हो जाएगा, बीच में हो जाएगा बी, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। यानी पहला टाइप जो होगा जिसमें हम लोग देखेंगे, जिसमें एक सीधी लाइन में हम लोगों को व्यक्ति को बैठाने को कहेगा, तो हम सबसे पहले उसी को बैठाएंगे जिसके बगल में से या तो के लगा होगा, उससे हम लोग आसानी से बैठाते हुए चलेंगे, अपने मन से क्वेश्चन सेट हो जाएगा, ठीक। ये है हमारा पहला टाइप। इसमें और भी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिखा है पांच मित्र जिनका नाम है ए बी सी डी और ई, एक पंक्ति में बैठे हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं। इतनी बात कहा है, यानी पांच व्यक्ति एबीसीडी हैं, एबीसीडी ई है, एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। उसके बाद कंडीशन देता है कि हमको बैठाना किस तरीके से है। कंडीशन क्या है सवाल में लिखा है, डी बाईं ओर है सी के, फिर कहा है और बी दाईं ओर है, दाईं ओर है ई के, फिर कहा है ए दाईं ओर है, दाईं ओर है सी के, फिर लिखा है और बी बाईं ओर है, बाईं ओर है डी के, यदि ई एक छोर पर है तो मध्य में कौन है, यानी इस प्रकार से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा है पांच व्यक्ति हैं जिनका नाम है ए बी सी डी ई, एक पंक्ति में बैठे हैं। फिर कंडीशन दिया है कि हमको बैठाना किस तरीके से है। कहा है डी बाईं ओर है सी के, ठीक है। तो एक पंक्ति बताया है तो हम लोग सबसे पहले हम पंक्ति बना लेंगे, ठीक। यानी क्वेश्चन में अगर पंक्ति के बारे में बात कहा होगा तो हम पंक्ति बना देंगे, अगर वर्ग के बारे में बात कहा होगा तो वर्ग बना लेंगे, अगर वृत्त के बारे में कहा होगा तो हम वृत्त बना लेंगे। सबसे पहले बात हम देखेंगे कि किसमें हम बिठाने को बोल रहा है। कह रहा है पंक्ति में, तो हम सबसे पहले पंक्ति बना लेंगे, इस तरह पंक्ति बना लेंगे। फिर हम क्वेश्चन जहां पे खत्म हो, मतलब कहा जहां से शुरू होगा, कुछ कंडीशन दिया होगा, उससे हम लोग बैठाना शुरू करेंगे। सबसे पहले कहा है डी बाईं ओर है किसके, सी के, तो किसको हम के लगा है सी के बगल में, तो सबसे पहले किसको बैठाएंगे, सबसे पहले हम सी को बैठाएंगे। सी के किस तरफ है, बाईं ओर है, कौन, डी। बाईं ओर किधर, यानी बाईं, सी का बाईं इधर है, तो यहाँ पे कौन होगा, बी, ठीक। डी होगा, सॉरी डी होगा,
इतनी बात कहा, यानी पहली वाली लाइन में कहा है डी बाईं ओर होगा सी के, तो सी को सबसे पहले बनाए हैं, सी के दाईं दाईं बाईं ओर होगा डी, तो हम डी बना दिए। फिर कहा है और बी दाईं ओर है ई के। अब देखो सबसे पहले इसमें पहली वाली लाइन में कहा है सी और डी के बारे में बात कहा, तो हम सी और डी को बैठा दिए। फिर तुरंत बात कहा है बी और ई के बारे में, किसके बारे में, बी और ई के बारे में। जब दूसरी लाइन में बी और ई के बारे में बात कहा है और बी और ई दोनों में से कोई यहाँ पर बैठा नहीं है, तो हम किसके बगल में किसको बैठा दें, यहाँ कहीं कोई बात कंफर्म है, तो हम ये वाली बात अभी नहीं बैठाएंगे, इसको थोड़ी देर के लिए रोक के रखेंगे, ठीक उसके अगले देखेंगे। यानी कहां पे देखेंगे, उस वाली लाइन को पढ़ेंगे जहां पर डी और सी में से कोई हो। अब देखो यहाँ ए है, ए यहाँ तो नहीं है, लेकिन इसी लाइन में आगे सी है, सी तो यहाँ पे बैठा है, यानी सी से तो हम बैठा सकते हैं। यानी जहां पे जो संबंध होगा वहीं से हम बैठाएंगे। अगर दोनों में से कोई व्यक्ति नहीं दिया है तो उस लाइन को थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे, उसके आगे वाली लाइन पढ़ेंगे। कहा है इसमें ए दाईं ओर है किसके, सी के, तो सी को बैठाएंगे, सी यहाँ पहले से बैठा है, सी के कौन, सी के दाईं ओर है ए, तो सी का दायां इस साइड होता है, यानी यहाँ पे बैठेगा ए। ये वाली लाइन हो गई, ठीक। अभी भी ये जो हम लाइन छोड़े हैं जहां बी और ई लिखा है, यहाँ पे बी और ई में से कोई नहीं है, अभी भी इसको नहीं बैठाएंगे जब तक कि इन दोनों में से कोई सदस्य हमको मिल ना जाए, वो वाली लाइन बैठाएंगे ही नहीं, ठीक। अगले लाइन यहां तक के तो बैठ गया था, यहां तक के आगे बैठाना है। लिखा है बी बाईं ओर है डी के, अब बी और डी में से कोई व्यक्ति यहाँ है, हाँ है, एक है डी, बैठा देंगे इस लाइन को। बी बाईं ओर है डी के, डी पहले से बैठा है, डी के बाईं ओर कौन है, बी है, तो हम बी को यहां बैठा देंगे, ठीक है। अब देखो जो हम लाइन छोड़े थे उनमें से कोई सदस्य आया है, हाँ आ गया, कौन, बी आया है। अब हम इस लाइन को आसानी से बैठा सकते हैं। कैसे, लिखा है बी दाईं ओर है ई के, यानी ई के दाईं ओर है कौन, बी, तो अगर हम ई को यहाँ पे बैठाएंगे तो हमारा बी कहाँ हो जाएगा, दाईं ओर हो जाएगा ई के, यानी ये वाली लाइन हम जो छोड़े थे उसको भी बैठा दें। यानी हम जिस व्यक्तियों को बैठा रहे होंगे, जिन व्यक्तियों को हम बैठा रहे होंगे, उनमें से अगर दोनों व्यक्ति वहां पहले से अगर मौजूद होंगे तब तो हम उनको बैठाएंगे। दोनों में से किसी एक को अगर बैठा होगा तो, अगर दोनों में से कोई नहीं बैठा तो उस लाइन को छोड़ के हम अगली वाली लाइन को बैठाएंगे, ठीक, ये बात करेंगे। फिर कहा है यदि ई एक छोर पर हो, तो ई तो छोर पे है, ठीक, ई छोर पे है, तो मध्य में कौन बैठेगा, ठीक, मध्य में कौन बैठेगा, तो मध्य में कौन बैठा है, कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, 5 मित्र ए बी सी डी हैं, तो मध्य में कौन बैठेगा, यही क्वेश्चन पूछा था। 5 व्यक्ति ए बी सी, तो मध्य में कौन बैठेगा, यही क्वेश्चन पूछा है। यानी ई देखो छोर पे है, ई के बारे में कहा है यदि ई एक छोर पर है, तो ई तो एक छोर पर है ही, एक छोर पे ई है, एक छोर पे ए है, मध्य में पूछा है, तो कौन हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा कि डी सबसे मध्य में है। यानी इस प्रकार हम क्वेश्चन को बनाएंगे। यही है पहला टाइप, समझ में आई बात की नहीं। यानी जिस लाइन को हम बैठा रहे होंगे उस वाली लाइन में अगर 2 व्यक्ति को हम बैठाना है, दोनों व्यक्ति में से अगर कोई भी व्यक्ति उसमें मौजूद होगा तो हम बैठाएंगे, अगर मौजूद नहीं होगा तो हम नहीं बैठाएंगे। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन हम इसी टाइप का लेते हैं जिसमें लिखा है पांच छात्र यानी 5 छात्र जिनका नाम है P, Q, R, S और T, यानी यही 5 छात्र हैं। कहा एक अध्यापक के सामने, एक अध्यापक के सामने पंक्ति में खड़े हैं, पंक्ति में खड़े हैं। फिर कहा है टी मध्य के बाईं तरफ
बाईं तरफ किंतु P के दाहिनी तरफ खड़ा है। दाहिनी तरफ खड़ा है। फिर कहा है Q P के दाहिनी और तीसरे स्थान पर किंतु S के बाईं ओर खड़ा है। फिर कहा है अध्यापक के बाएं हाथ की ओर से गिनती करने पर पंक्ति में छात्रों का क्रम क्या होगा। यानी ये क्वेश्चन पूछा है। कहा है 5 छात्र हैं जिनका नाम है P Q R S T, एक अध्यापक के सामने एक पंक्ति में खड़ा है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले देखेंगे किसमें बिठा रहा है। तो कह रहा है कि पंक्ति में, तो सबसे पहले हम पंक्ति बना लेंगे। फिर कहा है T मध्य के बाईं तरफ किंतु, यानी T मध्य के 5 व्यक्ति हैं तो मध्य में यहाँ पे कोई बैठेगा। मध्य के बाईं ओर है तो बाईं ओर यहाँ पे है, यानी T यहाँ पे बैठेगा। कहा है T मध्य के बाईं ओर है तो बाईं ओर बैठा दिए। किंतु P के दाहिनी ओर, यानी P कहाँ बैठेगा, P यहाँ पे बैठेगा, यानी P के दाईं ओर है कौन, T के बारे में बताया है, तो हम P को T के बाईं ओर बना देंगे। फिर कहा है Q P के दाहिनी ओर तीसरे पर Q के बारे में कहा है P के दाईं ओर तीसरे पर है। तो दाईं ओर किसके, P का दायां कौन है, ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, यहाँ पे हो जाएगा तीसरा, तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे हो जाएगा Q, यानी Q के बारे में बताया है, तीसरे स्थान पे है। कहा है फिर किंतु S के बाईं ओर है, किसके बारे में कहा है, इसी Q के बारे में, S के बाईं ओर, तो हम S को यहाँ बैठाएंगे तभी तो Q बाईं ओर हो पाएगा। फिर कहा है अध्यापक के बाईं ओर हाथ की ओर से गिनती करने पर छात्र पंक्ति में, यहाँ पे में होगा, में छात्रों का क्रम क्या होगा। यानी में हम 4 व्यक्ति बैठ चुके हैं, कितने 5 हैं, तो ये कौन सा छूटा है, छूटा है आ, तो हमारे को यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे बैठा देंगे। ये जो 5 व्यक्ति हैं यानी 5 छात्र हैं, किसके सामने खड़े हैं, अध्यापक के। अध्यापक कहाँ पे खड़े होंगे, यहीं पे तो होंगे, अध्यापक के सामने खड़े हैं। इसका मतलब इन बच्चों का जो चेहरा होगा किस तरफ होगा, इन बच्चों का चेहरा होगा वो उत्तर की दिशा में होगा। यही तो बात कहा है, यानी बच्चों का मुख तो होगा शिक्षक की तरफ, और शिक्षक किस तरफ देख रहा है, दक्षिण की तरफ, ये दक्षिण की तरफ देख रहा है। यानी ये जो बच्चे होंगे शिक्षक की तरफ देख रहे होंगे। क्वेश्चन है कि अध्यापक के बाईं ओर, तो अध्यापक का बायां किधर हो जाएगा, देखो अध्यापक देख रहा है दक्षिण की ओर, तो अध्यापक का जो बायां होगा वो हो जाएगा पूरब की तरफ। किधर हो जाएगा, पूरब की तरफ, पूर्व यानी इस साइड, यानी अध्यापक का बायां हमारा दाईं तरफ हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्वेश्चन तो यही कहा है बाएं हाथ से गिनने पर, बाएं हाथ किधर है अध्यापक का, हमारी दाईं ओर, यानी इस तरफ से गिनने पर, यही तो कहा है। तो क्रम क्या हो जाएगा, क्रम हो जाएगा SQRTP, ये हमारा सही क्रम हो जाएगा, क्योंकि हमको बाईं ओर तो गिनना है, लेकिन किसके, अध्यापक के। जब हम अध्यापक के सामने खड़े हैं, इसका मतलब हम अध्यापक के सामने खड़े होंगे, अध्यापक हमारे सामने होगा, इसका मतलब हमारा दायां तो अध्यापक का बायां हो जाएगा, और अध्यापक का बायां हमारा दायां हो जाएगा। तब अध्यापक के बाईं की ओर गिनती करने को कहा है, तो हम अपने दाईं ओर से करेंगे, यही तो हो जाएगा। यानी क्रम क्या हो जाएगा, पहले S आएगा,
फिर Q आएगा, फिर R आएगा, फिर T आएगा, फिर P आएगा, यानी हो जाएगा SQRTP। इस तरीके से हो जाएगा। हमको यही ध्यान रखना कि अध्यापक दायां बायां क्या हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से ये हो गया पहला टाइप, ये पहला टाइप है। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा टाइप। दूसरे टाइप में एक वृत्त में यानी सर्कल में बच्चों को बिठाता है, यानी व्यक्तियों को एक सर्कल में बिठाता है। कौन से टाइप में? दूसरे टाइप में, यानी एक वृत्त में बैठाता है। उस टाइप को हम देखेंगे। लिखा है पांच व्यक्ति, पांच व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरा में ताश खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ताश खेल रहे हैं। फिर कहा है मुकुंद राजेश के बाईं ओर है। बाईं ओर है। फिर कहा है विजय अनिल के दाईं ओर। अनिल के दाईं ओर है। एवं अनिल दाईं ओर है, अनिल और नागेश के बीच में है। अनिल और नागेश के बीच में है। बीच में है। फिर कहा है तो बताइए नागेश के दाईं ओर कौन है? दाईं ओर कौन है? ये क्वेश्चन का है। ये दूसरा टाइप है जिसमें एक वृत्त में यानी सर्कल में व्यक्ति को बैठाएगा, फिर उसके बाद कंडीशन देगा कि कौन किसके मध्य में बैठेगा है। तो हम चले सबसे पहले देखते हैं। देखो, जब कोई भी क्वेश्चन हम देखेंगे सीटिंग अरेंजमेंट में, सबसे पहले यही देखना है कि है कौन सा। ठीक, इसमें कहा है एक वृत्ताकार, यानी वृत्त के आकार है तो हम वृत्त तो बना लेंगे। ठीक, अगर पंक्ति होती तो हम सीधी लाइन बनाते, वर्ग होता तो वर्ग बनाते, आयत होता तो आयत बनाते। सबसे पहले हम क्वेश्चन मिलेगा तो देर नहीं लगाएंगे, जैसे हमको क्वेश्चन मिलेगा ये देखेंगे लाइन में है कि और वो वृत्त में है, सबसे पहले उसी को बना लेंगे। उसके बाद में तुरंत क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया होगा, जैसे इस क्वेश्चन में कहा है मुकुंद राजेश के बाईं ओर बैठा है। हमने आपको पहले बताया है कि के अथवा से जहां पे लगा होगा सबसे पहले उसी को बैठाएंगे। तो किसको बैठाएंगे इस क्वेश्चन में? सबसे पहले कहा है कि मुकुंद राजेश के बाईं ओर बैठा है, तो के किसके बगल में लगा है? राजेश के बगल में लगा है, तो किसको बैठाएंगे? राजेश को, यानी हम राजेश को यहां बैठा दिए। राजेश को यहां बैठा दिए। अब देखो, जब हम वृत्त में व्यक्तियों को बैठा रहे होते हैं तो वृत्त में दायां किधर होता है? दायां होता है हमेशा घड़ी की दिशा में, यानी घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है वो हमारा दायां होता है, और घड़ी की विपरीत दिशा में हमारा बायां होता है। ये हमको याद रखना है, दायां बायां वहां से याद रखना है। सर्किल में जब घड़ी जिस दिशा में घूमती है उस दिशा में हमारा दाहिना होता है, और जिस दिशा में नहीं घूमती यानी विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा में हमेशा बायां होता है। इतनी बात याद रखेंगे बस। ठीक, क्वेश्चन ने कहा है राजेश के दाईं ओर, तो राजेश को सबसे बनाया, दायां किधर रह जाएगा? घड़ी इस दिशा में घूमती है, इस दिशा में, तो दायां किधर हो जाएगा? किस दिशा में होगा? घड़ी के दाईं ओर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा घड़ी के बायां हो जाएगा।
ठीक है, तो दाया किधर होगा, इस तरह। राजेश के दाईं ओर कौन है, मुकुंद के बारे में, तो मुकुंद कहाँ बैठेगा, मुकुंद को यहाँ बैठा देंगे, दाया हो जाएगा। ठीक, फिर कहा है विजय अनिल के दाईं ओर बैठा है। अब देखो हमने आपको बताया था कि जिस व्यक्तियों को हम बैठा रहे होंगे, दोनों व्यक्तियों में से पहले से कोई अगर यहाँ बैठा होगा तो हम ये वाली लाइन बैठाएंगे, नहीं तो इस वाली लाइन को हम थोड़ी देर के लिए रोक के रखेंगे, अगली लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें ना विजय है ना अनिल है, तो हम इसको दोनों लाइन को नहीं बैठाएंगे। ठीक है, फिर कहा है बाईं ओर है, फिर कहा है विजय एवं अनिल और नागेश के बीच में है, अनिल और नागेश के बीच में है। यहां नागेश नहीं राजेश है, राजेश है। देखो हमने अगली लाइन हमने बताया है कि ये विजय और अनिल के दाईं ओर है। ठीक है, देखो ना विजय है यहाँ पे ना अनिल है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगली लाइन में कहा है एवं अनिल और राजेश के बीच में है। कौन, विजय के बारे में कहा है, विजय अनिल और राजेश के बीच में है। यहाँ पे राजेश तो है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अनिल को बिठाएंगे, अनिल को यहाँ बैठाएंगे, अनिल और राजेश के बीच में कौन बता रहा है, विजय, तो हम विजय को यहाँ पे बिठा पाएंगे, विजय को यहाँ बैठा देंगे, तब कंडीशन बन जाएगी। कहा है विजय अनिल के दाईं ओर है, विजय अनिल के दाईं ओर है, तो है दाईं ओर। फिर कहा है एवं अनिल और राजेश के बीच में, यानी अनिल और राजेश के बीच में कौन है, विजय है, तो विजय बैठ गए हैं। क्वेश्चन में कहा है 5 व्यक्ति हैं, 4 को तो हम बिठा दें, यानी 1 व्यक्ति बचे हैं, जो बचे होंगे हम वहां पे बिठा देंगे। कहा है नागेश के दाईं ओर कौन है, तो नागेश कहाँ बैठेंगे, नागेश ही तो बचे हैं, तो नागेश हमारे यहाँ बैठ जाएंगे। यानी 4 व्यक्ति पहले से बैठे थे, नागेश की बात कहा है, यानी नागेश ही वो 5वें व्यक्ति होंगे, तो यहाँ बैठ जाएंगे। फिर कहा है नागेश के दाईं ओर कौन है, तो दाया किधर है, दाया कौन हो रहा है, नागेश के दाईं ओर कौन हो जाएंगे, अनिल हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब हो जाएगा हमारा, नागेश के दाईं ओर कौन है, अनिल है, तो अनिल हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा दूसरा टाइप। इस तरीके से पूछा जाएगा, यानी वृत्त में बच्चों को बिठाएगा, यानी व्यक्ति को बिठाएगा वृत्त में, तो हो जाएगा दाईं ओर। ठीक है, ये हुए हमारे 2 टाइप। अगला जो टाइप है तीसरा टाइप, जिसमें एक या तो वर्ग होगा, यानी या तो वर्ग में व्यक्तियों को बैठाने की बात कहेगा, या तो क्या होगा, आयत होगा, या तो फिर आयत में बैठाएगा। ये तीसरा टाइप है। यानी 2 टाइप हमारे हो चुके हैं, जिसमें एक लाइन में बिठाएगा, यानी सबका मुंह उत्तर की दिशा में होगा, फिर बताएगा कौन किसके बगल में बैठा है। दूसरा टाइप एक वृत्त में बैठाएगा, जो जिसका मुंह केंद्र की ओर होगा, उस हिसाब से जो क्वेश्चन बनेंगे वो दूसरा टाइप हमारा है। ये तीसरा टाइप है, इसमें बैठाता है वर्ग में व्यक्तियों को बिठाएगा, या तो फिर आयत में बिठाएगा। एक खास पॉइंट जिसमें हमको याद रखना है, जानते हो क्यों, वो चाहे वृत्त वाला हो और चाहे आयत वाला हो, यानी वृत्त का हो या आयत का हो, या हम लोग सर्कल में बिठाएंगे। अगर व्यक्तियों की संख्या सम संख्या होगी, यानी 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, तो जो सम संख्या में व्यक्ति होंगे तो हम सबसे पहले आमने सामने बिठाएंगे। इसमें आमने सामने व्यक्तियों को बिठाएंगे। अगर विषम संख्या होंगी तो जहां मन करेंगे वहां बैठाएंगे, वो आमने सामने नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है, यानी सम संख्या में जब व्यक्ति होंगे तब आमने सामने कैसे बैठेंगे, देखो जैसे अगर हम एक वृत्त की बात करें, एक इस वृत्त की बात करें, इसमें अगर हम 6 व्यक्तियों को बिठाएंगे तो कहाँ बिठाएंगे, एक को यहाँ बिठाएंगे, एक को यहाँ बिठाएंगे, यानी ये दोनों आमने सामने हुए। फिर एक को यहाँ बिठाएंगे, फिर एक को यहाँ बिठाएंगे, ये भी तो आमने सामने हो गए। फिर बचे 2 व्यक्ति, एक को यहाँ बिठा दो, एक को यहाँ बिठा दो, या तो एक को यहाँ भी बिठा देना है या को यहाँ बिठा देना है। यानी जब सम संख्या में होंगे तो हम आमने सामने बिठाएंगे। जानते हो क्यों, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पूछेगा कि सुरेश के सामने कौन बैठा है। मान लिया जाए हमको आमने सामने नहीं बैठा पाए, इस तरह बैठा दिए, इस तरह कहेगा हमें 2 व्यक्ति, एक को यहाँ बिठाएं, एक को यहाँ बिठाएं, एक को यहाँ बिठाएं, एक को यहाँ बिठाएं, फिर एक को यहाँ बिठा दें। अब कह दें, मान लिया जाए यहाँ पे लिखा है सुरेश, यहाँ पे लिखा है सुरेश। ठीक, अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि सुरेश के सामने कौन बैठा है, तो बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। जानते हो क्यों, क्योंकि सुरेश के सामने कौन बैठा है, देखो सुरेश के सामने किसका नाम लोगे, किसी का नाम है। अगर मान लिया जाए यहां पे लिखा है मुकेश और यहां पे लिखा है रमेश,
और ऑप्शन में दोनों हो, ठीक। क्वेश्चन पूछ ले कि सुरेश के सामने कौन बैठा है, ऑप्शन में मुकेश भी हो रमेश भी हो, तो बताओ किसको बताओगे, बता पाओगे सुरेश के सामने कौन बैठा है? नहीं बता पाओगे। इसीलिए बताते हैं जब सम संख्या में होगा तो सबसे पहले आमने सामने बैठाएंगे, विषम संख्या में होगा चाहे जहां मन करेगा वहां बैठा देना, कभी आमने सामने तुमसे नहीं पूछेगा। यानी सम संख्या में होगा तो सबसे पहला हम पॉइंट यही याद रखेंगे, हमको आमने सामने बिठाना है। यानी इस कंडीशन में तुम बता पाओगे तुम सुरेश के सामने कौन बैठा है, मुकेश भी ऑप्शन में दे देगा, रमेश भी दे देगा, कंफ्यूज हो जाओगे। मान लिया जाए यहाँ पे लिखा है सुरेश, ठीक, यहाँ पे लिख दे महेश, ठीक। आप बता पाओगे सुरेश के सामने कौन बैठा है? भाई सुरेश के सामने कौन बैठा है? सुरेश के सामने तो महेश ही बैठा है, बैठा है कि नहीं बैठा है? इस तरीके से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। यानी सम संख्या में होगा तो आमने सामने बैठाएंगे, और विषम संख्या में होगा कोई दिक्कत नहीं, जहां मन करेगा वहां बैठा देंगे। समझ में आई बात कि नहीं? ये तीसरा टाइप हम लोग पढ़ेंगे। तीसरे टाइप में क्या पढ़ेंगे? जिसमें वर्ग में बैठा। अब देखो हमारी बात सुनो, अगर वर्ग में भी बैठाना, आयत में बैठाना है तो भी अगर 4 व्यक्ति होंगे, एक को यहाँ बैठा हो, एक यहाँ बैठा, दूसरे को यहाँ, तीसरे को यहाँ, 4 व्यक्ति बैठ गए, ठीक है। अब पूछ, यहाँ पे जो व्यक्ति बैठा है, मान लिया जाए यहाँ पे एस बैठा है, एस के सामने कौन है? यहाँ पे जो बैठेगा वही तो होगा, तो पूछ नहीं सकता है कि एस के सामने कौन बैठेगा। तो हम लोग कैसे बता पाएंगे? जब आमने सामने बैठाएंगे तब। यानी सम संख्या में होगा तो हम लोग आमने सामने बैठाएंगे, यही तो बात होगी। ये होगा तीसरा टाइप। यानी जब कभी भी लाइन की बात ना हो, वर्ग की बात हो, या आयत की बात हो, या भी वृत्त की बात हो, तो हम कहाँ बैठाएंगे? सम संख्या में तो आमने सामने बैठाएंगे। हो सकता है क्वेश्चन में आमने सामने पूछे, नहीं पूछेगा तो कोई बात नहीं, जो पूछेगा हम उसका आंसर देंगे, यही तो बात होगा। यानी सबसे पहला पॉइंट इसमें यही याद रखना है कि अगर सम संख्या में होगा तो आमने सामने हमको लिखना है, अगर विषम संख्या में होगा चाहे जहां मन करेगा वहां कर लेना, ठीक है। इस जो तीसरा टाइप है, तीसरे टाइप में जो क्वेश्चन पूछा है जिसमें कहा है 4 छात्राएं, चार छात्राएं एक चौकोर मेज पर, एक चौकोर मेज पर, मेज के चारों ओर बैठी हैं, लिखा है मंजू अंजू के दाईं ओर बैठी है, तथा वीना कमला के बाईं ओर बैठी है, फिर क्वेश्चन पूछा है, लिखा है कौन दो छात्राएं आमने सामने बैठी हैं। फिर कहा है जबकि कमला अंजू के बाईं ओर है, फिर क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है, लिखा है बीना व मंजू। दूसरा ऑप्शन कहा है मंजू अंजू। तीसरा ऑप्शन कहा है कमला वीना। चौथा ऑप्शन दिया है मंजू कमला। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन है। सबसे पहले कहा है चौकोर मेज की बात कर रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? चौकोर मेज बना लेंगे। यही तो चौकोर मेज हो जाएगी। इसी चौकोर मेज के हमको चारों ओर बिठाना है। किनको?
4 छात्राओं को। कहा है मंजू अंजू के दाईं ओर बैठी है, तो किसको बैठाएंगे सबसे पहले? के किसके बगल में लिखा है? मंजू के, तो सबसे पहले मंजू को बिठाएंगे, बिठा लेंगे, मंजू को यहां बिठा दिए। कहा है मंजू अंजू अंजू के दाईं, अंजू के बगल में के लगा, तो अंजू को बिठाएंगे सबसे पहले। किसको बिठाएंगे? अंजू के, यानी जिसके बगल में से आपको के लगा होगा उसी को सबसे पहले बैठाना। किसके बगल में लगा है? अंजू के, तो अंजू को बिठा दे। कौन अंजू के दाईं ओर है? मंजू, तो अंजू का दाया किधर होगा? इस तरफ होगा, तो यहाँ पे क्या बचा? किसको बिठाएंगे? मंजू को, यानी ये वाली बात हो जाएगी, दाईं ओर बैठी है। फिर कहा है तथा वीना कमला के बाईं ओर बैठी है। अब देखो ना इसमें वीना है ना कमला है, इसको थोड़ी देर के लिए नहीं बैठाएंगे। फिर कहा है कौन 2 छात्राएं आमने सामने बैठी हैं, यानी क्वेश्चन यहाँ समाप्त किया है। और आगे एक बात कहा है जबकि कमला अंजू के बाईं ओर है। किसको बताया है? कमला को बताया। किसके बाईं ओर है? अंजू के बाईं ओर है, तो अंजू यहाँ पे बैठी है, अंजू का बाईं ओर यहाँ हो जाएगा, यानी कमला यहाँ बैठ जाएगी। अब जो बात हम छोड़े थे उसको बिठाएंगे। लिखा है वीना कमला के दाईं ओर है। कमला कहाँ है? यहाँ है। कमला का दाईं ओर कौन सा? एक ही स्थान बचा है, यहाँ पे हमको किसको बैठा देना है? वीना को बैठाना है। फिर क्वेश्चन कहा है कि कौन 2 छात्राएं आमने सामने बैठे हैं। आमने सामने कौन बैठी है? यहाँ क्वेश्चन देखो, कमला मंजू आमने सामने बैठी है और वीना अंजू बैठी है आमने सामने। देखो ऑप्शन में कोई है ऐसे? पहला ऑप्शन कहा वीना और मंजू आमने सामने बैठी हैं। वीना और मंजू तो नहीं बैठेंगे, वीना के सामने अंजू बैठी हैं, तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में कहा है मंजू और अंजू सामने बैठी है। मंजू और अंजू सामने सामने नहीं बैठी हैं, वो तो बगल बगल में बैठी हैं। जो बगल में बैठी होंगी आमने सामने नहीं बैठेंगी। फिर अगला ऑप्शन कहा सी नंबर कहा कमला वीना सामने बैठी हैं। कमला वीना बगल में बैठी हैं, ये भी आमने सामने नहीं होंगी, यानी ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर कहा मंजू और कमला बैठी हैं। हाँ सही बात है, क्योंकि मंजू के सामने कौन बैठी है? कमला बैठी है, यही दोनों तो सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस प्रकार से जो तीसरा टाइप हमसे पूछा जाता है, यानी 3 टाइप हमारे हो गए, इतने पूछे जाते हैं। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। जितने पॉइंट हमने आपको बताए हैं वो पॉइंट हमको याद रखना है। चाहे अगर सम संख्या में होगा तो कहाँ बैठाएंगे? यानी आमने सामने बैठाएंगे, क्योंकि देखो इसमें पूछा नहीं सामने आमने पूछा है। इसी प्रकार आमने सामने पूछता है जब सम संख्या में होगा। कोई जरूरी नहीं है कि वो आमने सामने ही पूछे, और कोई ये भी बात जरूरी नहीं है कि वो आमने सामने ना पूछे। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात समझ में है कि नहीं? ये हमारा तीसरा टाइप है। इस प्रकार से हमारे ये टॉपिक हमारा खत्म होता है, यानी इस टॉपिक में सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो लाइन में बिठाएगा, एक जो उत्तर की दिशा में बैठे होंगे, उसके बाद कंडीशन देगा कौन किसके बगल में बैठा होगा। दूसरी बात, एक वृत्त में बैठते हैं, यानी एक सर्कल में बैठते हैं। सर्कल में बैठते हैं उसमें कहेगा कि एक केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, फिर कंडीशन दे देगा। समझ में आई बात कि नहीं है? तो तीसरा टाइप होता है उसमें वर्ग में बैठाएगा या तो फिर आयत में बैठाएगा। हमने बताया लाइन में जब बैठे हो तो बात कोई करना है, उसको हमेशा उत्तर दिशा में बैठाएंगे। ठीक, चाहे उनका मुंह दक्षिण दिशा में हो, चाहे पूर्व की दिशा में हो, चाहे पश्चिम की दिशा में, हमेशा उसको उत्तर दिशा में ही बैठाना है। बात समझ में आई कि नहीं? दूसरी बात, जब हम सर्कल में बिठा रहे होंगे, सर्कल में, और आयत में बिठा रहे होंगे और वर्ग में बिठा रहे होंगे, जब सम संख्या में होंगे तो आमने सामने बिठाएंगे, अगर सम संख्या में होंगे तो हम आमने सामने नहीं बिठाएं, चाहे जहां मन करेगा वहां बिठा देंगे, आंसर हमारा सही आएगा, गलत नहीं होगा। बस इतनी ही बात, ये टॉपिक